नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक नफीस अहमद जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और नफीस अहमद जी जो कि जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी एक फ़ोन कॉल पर फ़ोन रिटर्न आता है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को मैं बता दूं जिस प्रकार से गोपालपुर विधानसभा की जो समस्याएं हैं उससे भी रूबरू कराएंगे और बात करेंगे। और आज विधायक जी आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दूंगा पूरी देवरांचल की जनता की तरफ से, क्योंकि जब घूम घूम कर मैं जा करके और ज़मीनी स्तर पर खबर दिखाता हूं तो वहां पता चलता है कि जो भी कार्य हो सकता है, यानी सरकार में न रहते हुए समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक नफीस अहमद के द्वारा जो कार्य हुए हैं वो ऐतिहासिक कार्य हैं। उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो बिजली व्यवस्था है, यानी आप सर्किट हाउस में गए थे और वहाँ पर मीटिंग हुई थी और सभी वरिष्ठ जन वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर क्या डिसाइड हुआ, किस प्रकार से? देखिए, ऐसा है कि बिजली विभाग के अधिकारीगण वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर हम लोगों ने जो भी समस्याएं थी विधानसभा स्तर की उसको रखा गया। सबसे बड़ी समस्या आज है कि इस वक्त सिंचाई का सीजन चल रहा है, नहरों में पानी नहीं है और बिजली व्यवस्था भी पूरी तरीके से चौपट है। अगर बिजली सही समय पे सही तरीके से आ जाए तो किसान जो है ट्यूबवेल से अपने खेतों की सिंचाई, अपने खेतों में पानी डाल सकता है। लेकिन बिजली विभाग जो है वो सोया हुआ है। उनके जो कर्मचारी नीचे स्तर के हैं वो सिर्फ वसूली पे लगे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को बताया गया, क्षमता वृद्धि होनी है, जर्जर तार हो चुके हैं, उनको बदलवाने का काम करना है। लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये भी बेबस हैं, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है बिजली विभाग को चलाने का। वो चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, ये सरकार उद्योगपतियों की है। ये सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। और जब से ये अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें, चाहे भारत दिल्ली की सरकार देख लें, दोनों सरकारें सिर्फ एक काम में लगी हुई हैं कि जो जनता की जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको उद्योगपतियों के को बेचने का काम कर रहे हैं। आप यहीं पे देख लें कि बिजली विभाग पूर्वांचल जो विद्युत निगम है उसको भी बेचने की तैयारी चल रही है, जिसमें आंदोलन हो रहा है। आप ये बताइए, सारी चीज़ें जो जनता के टैक्स के पैसे से बनी हुई हैं, सारी सुविधाएं, सारी तार, सब कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं पहले से, लेकिन ये सरकार उन चीज़ों को अपने चहेतों को बेचकर उनको लाभ पहुंचाना चाहती है। इसीलिए और ये फंड नहीं भेज रहे हैं। अगर ये फंड भेज दें, और कहाँ कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री जी कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो आप बताओ ये डबल इंजन की सरकार एक 16 kVA का ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं करा पा रही व्यक्ति। आज गाँव में आप पता कर लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी विधानसभा में जो है कम से कम अब तक 200 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लिए चिट्ठी बना के दे चुका हूँ, लेकिन ये क्षमता वृद्धि नहीं कर रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत पास हुआ है तो उसको भी अभी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सारी इन लोगों की मंशा नहीं है। और लेकिन हम आपके माध्यम से जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो नेता हैं, जो गरीबों के, मजलूमों की मजबूत आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करें। तो हमारे बीच में मौजूद थे समाजवादी पार्टी के गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद जी, जिन्होंने जानकारी दी कि विकास की नींव को मजबूत करने के लिए जो भी होता है, जो लेटर हेड है, यानी जो विधायक का लेटर हेड है, उस पर लिख करके अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। तो अधिकारी संज्ञान में लें, सरकार में न रहते हुए अगर इस प्रकार से काम हो रहे हैं तो ये कहीं सराहनीय है। मैं रिपोर्ट दे रहा था, रिपोर्ट को आप लोग शेयर करें। मिलूंगा फिर एक नई रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।